भाई साहब कोटा के इस रिवर फ्रंट के आगे तो भाई अहमदाबाद का रिवर फ्रंट फेल है। देखो क्या गजब बना है यार, पूरा अलग ही डिजाइन है, चमचमाता हुआ ऐसा लग रहा है जैसे कोई महल बना दिया भाई। ये है कोटा का रिवर फ्रंट यार, कोटा में शहर में बना हुआ चंबल के किनारे किनारे रिवर फ्रंट बना है। इसकी डिजाइन देखो क्या गजब है यार, लाइटिंग वाइटिंग तो तगड़ा सिस्टम है। यहाँ पे लोग घूम सकते हैं आसानी से। ये नदी है और नीचे भी ब्रिज बना हुआ है और ऊपर भी ब्रिज बने हुए हैं। ब्रिज के साथ साथ जो डिजाइन खड़ा किया है ना यहाँ पे वो कमाल है यार। ये देखो फोर्ट जैसी बड़ी बड़ी दीवारें बनी हुई है। मेरे पीछे की तरफ देखो, आपको वहाँ पे दिखाई देगी, उस तरफ मकान भी बने हुए हैं। यहाँ पे अभी कोई किला नहीं है, 3-4 किलोमीटर दूर है, लेकिन गजब की चीज बनाई यार। ये देखो पूरे शहर का मतलब नक्शा भी बदल डाला यार, पूरा गजब है। अब इन्होंने क्या किया है, रिवर फ्रंट पे घूमने के लिए पे नदी के साथ साथ इस ब्रिज बना दिया और इस ब्रिज के सारे लोग घूम सकते हैं। सामने की तरफ की गजब चीजें बना रखी है। अब जैसे यहाँ से एंटर होते हैं बरोबर प्रॉपर सिक्योरिटी चेक इन होता है। एक भी आप कुछ भी कोई खतरनाक चीज साथ में नहीं ले जा सकते। और उसके बाद इस बड़ी सी दीवार के साथ साथ पूरा एक पुल बना दिया है अंदर जाने के लिए। और ये है इस तरफ चंबल नदी। भाई नज़ारा देखो, आपको चंबल के ऊपर बना हुआ रिवर फ्रंट आपको हैरान कर देगा। अपने अहमदाबाद में जो रिवर फ्रंट बना है ना, वो भी आप भूल जाओगे कसम से। 3 किलोमीटर लंबा, क्या ज़बरदस्त नज़र आपको दिख रहा है यहाँ से। पूरा ग्रीन कलर से, अलग अलग कलर से चमचमाता हुआ बड़े बड़े शेर, बड़े बड़े स्ट्रक्चर बने हुए आपको पत्थरों से दिख रहे होंगे। आने जाने के लिए कुछ इस प्रकार की गाड़ियाँ हैं जिसकी टिकट आपको अलग से लेनी पड़ती है। लेकिन मामला गजब है भाई, 3 किलोमीटर इस तरफ और 3 किलोमीटर सामने की तरफ। इसके अंदर आप क्रूज सफारी मतलब क्रूज पे भी सफर कर सकते हैं। देखो बड़ी बड़ी डिस्प्ले लगी हुई है। ये तो गजब कलर से बना रखा है, गजब पत्थरों से इसको डिजाइन किया है। और जो मंत्री साहब हैं या जिसने भी गवर्नमेंट ने ये जो प्रोजेक्ट बनाया है, जिसने भी अधिकारियों ने बनाया है, ये एक नमूना पेश किया है कि एक शहर को किस तरह से बदला जा सकता है, किस तरह से एक शहर की जो दशा दिशा है उसको ऐसे अलग तरीके से पेश किया जाता है। ये कोचिंग करने वाले छात्रों के लिए यहाँ पे मशहूर हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये टूरिज्म के लिए बहुत बड़ा एक क्लिक हो सकता है राजस्थान के लिए, कसम से। अब देखो भाई नज़ारा देखो भाई, ये राजस्थान है। मैं तो आज दिन तक यूरोप और अमेरिका और इधर इधर घूमने की बात कर रहा था, लेकिन आप अगर राजस्थान नहीं आए तो एक बार ज़रूर से विजिट कीजिएगा। यहाँ पे इतने सारी जगह बनी हुई है, नारायणपुरा घाट, पार्किंग, बोटिंग डेक, वाटर पार्क, चंबल माता का घाट। और भाई ये क्या देखो मेरे पीछे, हमने इथोपिया में जो भाई साहब देखे थे लंबे लंबे लकड़ियों पे चलते, वो तो कुछ नहीं, इनके सामने बौने नजर आ रहे हैं। देखो भाई वहाँ पे कोई भाई साहब खड़े हैं, देख लो इतने ऊंचे, कमाल हो गया। ये कोटा राजस्थान में है एक भाई साहब जो लकड़ियों पे चलते हैं और इनकी हाइट तो मतलब ऐसे करने में भी कम पड़ती है, देख लो। और इनकी मूंछों का भाई कोई जवाब भी नहीं है, देख लो। ये चीज़ तो भाई ये अनोखी चीज़ है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ याद की जाएगी। जिसने बनाया है ना, सदियों तक याद की जाती है ना, जैसे किसी राजा का महल वगैरह होता है। ये 84 खंभों की छतरी देख सकते हैं और ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर खड़े किए जैसे किसी की महल हो। इस जगह को बनाने वाले को सलाम बनता है। गवर्नमेंट अब इस पे ध्यान ना दे या गवर्नमेंट इसको ना प्रमोट करती है तो इसके पीछे जो भी कारण है मैं नहीं जानता, लेकिन इस तरह का देखो बड़े बड़े स्ट्रक्चर खड़े किए गए हैं। ये तो अद्भुत है यार, देख लो। ऊपर हाथी, ऊपर उसके झरोखे झरोके, है ना। ये चीज़ें अभी बनाई हैं 2-4 साल में ही, लेकिन ये चीज़ें कुछ ऐसी बनाई गई हैं कि जैसे पुराना जो राजा महाराजा के रजवाड़े रियासत होती थी वो अपने महल बनाते थे, वैसी कुछ चीज़ें यहाँ पे बनाई गई यार। मतलब यहाँ पे यूट्यूबर लोग क्यों नहीं आते, ब्लॉगर लोग क्यों नहीं आते इस चीज़ को बताने के लिए। ऐसी ऐसी छतरियाँ बनाई गई हैं, हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके ऐसी हेरिटेज और ऐतिहासिक जगह बनाई गई हैं। और इस जगह पे कोई नहीं आता और इस जगह पे देखने के लिए कोई नहीं आता। और यहाँ पे स्टोर, बहुत सारी दुकानें खोली जा सकती हैं, मार्केट वगैरह सारी दुकानें सुनसान पड़ी हुई हैं, लेकिन ये पॉलिटिक्स का मसला है जो इस जगह को रोके रखा हुआ है। फिर भी ये यहाँ की जो कोटा नगर निगम है वो इसको चलाई जा रही है। देखो क्या महल बनाया है, देखो आगे चलते हैं, कंटिन्यू। हाड़ी रानी राजस्थान की एक ऐसी वीरांगना थी जो अपने पति को युद्ध मैदान में जाते हुए अपना सर गले से धड़ से अलग कर करके अपने राजा को दे दिया। ऐसी कोई वीरांगना बहुत विरले होती है भाई। ये है हाड़ी रानी जिन्होंने अपना गला काट के अपने जो सेवक होता है जो पत्र लेकर के आया उसको दे करके अपना सर कपड़े में ढक करके भेज दिया था।
उसकी कहानी यहाँ पे लिखी हुई आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। राव रतन सिंह अपनी पत्नी को छोड़ करके युद्ध मैदान में नहीं जाना चाहते थे, उन्हें चिंता हो रही थी। तो इस बात का पत्र लेकर जब आदमी पहुंचा तो रानी ने अपना सर धड़ से अलग कर करके उसको दे दिया और अपने राजा को भिजवा दिया। ऐसी वीरांगना मैंने नहीं सुनी है भाई, मेरे बात करते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसी बात है। और अब जो आप मंदिर देख रहे हैं ये है वाराराम मंदिर थाईलैंड वाला, जिसको पान सिहान आर्किटेक्चर कला कहते हैं। उस मंदिर को यहाँ पे बनाया गया है और देख सकते हैं आप, बदकिस्मती कह सकते हैं। इस जगह की हालत क्या हो रखी है देख लो, ऐसे तारों से बांध बांध के इस जगह को रोके हुए हैं। ऐसे ऐसी जगह यहाँ पे बना रखी है, अलग अलग देशों के झंडे लगा रखे हैं, उनकी सारे देशों की झलक यहाँ पे दिखाई गई। ये अमेरिका का व्हाइट हाउस आप देख सकते हैं, ये थाईलैंड देख सकते हैं, उसके आगे और देशों की झलक आपको देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल बहुत ज़्यादा दुर्गति हो रही है, मतलब एक अपमान जैसा मामला फील हो रहा है मुझे तो, कि इस जगह को क्यों रोके रखा हुआ है, कुछ कारण समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे जो पीछे आपको काफ़ी सारी बिल्डिंग दिख रही हैं, उसमें आपको मैं अलग अलग चीज़ दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको थाईलैंड का एक मंदिर है, उसके बाद अमेरिका का व्हाइट हाउस दिखेगा, उसके बाद फ्रांस का एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, ये है चाइनीज़ पगोड़ा, और उसके आगे आप देख सकते हैं जयपुर का कुछ प्रोजेक्ट दिख रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे अलग अलग देशों की झांकियाँ दिखाई गई हैं, अलग अलग स्टेट की झांकियाँ दिखाई गई हैं, और कुछ मॉस्क भी दिखाई गई है, और एक वहाँ पे साउथ का मंदिर भी दिखाया गया है। ऐसी खूबसूरत जगह, ऐसी लाइटिंग, ऐसी डिज़ाइन, और इस जगह को कुछ ऐसा छोड़ा गया है तो कमाल हो गया भाई। क्यों नहीं लोग आते हैं, और क्यों नहीं इस चीज़ को, इसका प्रमोशन क्यों नहीं किया जा रहा है, इसका एडवर्टाइज क्यों नहीं किया जा रहा है यार। इसकी पॉलिटिक्स अगर कोई किसी की है तो उसको अपना दिल खोल देना चाहिए यार। उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान की भी यहाँ पे झलक दिखाई गई। एक मस्जिद देख सकते हैं, ये उस तरफ के जो यूएसएसआर के अंदर आने वाले मुस्लिम कंट्री है उनकी भी एक यहाँ पे झलक दिखाई गई है। ये साउथ का एक मंदिर, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाने लायक हैं, और आई होप कि ये जल्दी सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा और मार्केट खुल जाएगी। लास्ट में आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ चंबल माता जी की एक बहुत विशालकाय मूर्ति आपको सामने दिखाई दे रही होगी। मैं आपको कैमरा घुमा के ज़रा दिखाने की कोशिश करूँगा। तो वो ये जो चंबल नदी है, वो चंबल माता जी के नाम से उसका एक बहुत बड़ा उनका एक स्टेचू बनाया गया है। और सामने की तरफ जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, वहाँ पे भी कुछ इस तरह की अलग अलग देशों की झलक दिखाई गई। एक जगह है वहाँ पे एक बड़ा सा घंटा जो कम से कम 2-5 टन वजन का हो सकता है, उसके लिए एक जगह बनाई गई थी, लेकिन कुछ इंसिडेंट हुआ तो अभी तक वहाँ पे घंटा लगा नहीं है। तो हो सकता है कुछ सालों बाद या कुछ महीनों में ये सब कुछ प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। अब आपसे मैं कहीं पे मिला हूँ, देखा है मैंने आपने फेसबुक या यूट्यूब पे देखा होगा, मिले नहीं हैं हम। और जो राशि वाला सीन है, जिसमें राशि हम देखते हैं ना, अलग अलग राशि, तो उसके लिए एक पिलर बनाया है और यहाँ पे अलग अलग राशि वाला भी सीन खड़ा किया गया है। और पीछे जो स्ट्रक्चर खड़ा किया एक मॉस्क का, कमाल का बनाया यार, गजबे बना दिया। ये देखो, इसके अंदर अलग अलग कांच लगाए हुए हैं, और एक दरगाह है या मस्जिद है, जो भी है, गजब कलाकृति दिखाई गई। इसके अंदर कांच लगे हुए भाई, मोर बने हुए हैं, अलग अलग फूल बने हुए हैं, और इधर एक और टावर बना हुआ है। अभी इसमें बहुत सारी चीजें देखने लायक भाई। देखो बड़े बड़े ऊंट, बढ़िया डिजाइन के साथ इनके बाल कटिंग किए गए हैं, और गजब बना दिया भाई। ये भी पूरा आगे देखो, वहां तक दिखाई देगा आपको ऊंट ही ऊंट। भाई साहब मैं तो हैरान हो गया, ये मूर्ति इतना दूर से छोटी दिख रही थी, लेकिन इसकी विशालता का पता यहाँ आने के बाद चलता है। ये कितनी ऊंची है, कितनी विशाल है भाई। यहाँ पे चंबल माता जी है, वो ऐसे घड़ा लेके पानी का बहा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे सब कुछ जिंदा है। कमाल हो गया यार, ये स्ट्रक्चर को तो क्या डिजाइन दिए गए, पत्थरों से बना गया, मिट नहीं सकता यार, सदियों तक रहेगा। 42 मीटर ऊंची ये चंबल माता जी की मूर्ति है। जो स्टेज दिख रहा है उससे ऊपर 42 पूरा मार्बल का बना हुआ है, ये कोई सीमेंट वीमेंट नहीं है भाई। और 8 बजते ही यहाँ पे फाउंटेन शुरू हो गया, देख लो भाई। भाई चंबल के किनारे, इस मूर्ति के किनारे पे यहाँ पे फाउंटेन शुरू हो गया है, देख सकते हैं। देखो अलग अलग चीज़ें, अलग अलग कलर प्रस्तुत करेगी। तो हम चलते हुए आपको ये भी दिखाएंगे। जितना दिखाओ इस प्रोजेक्ट में वीडियो कम पड़ेगा, इसलिए अब इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपको एक नए वीडियोज़ में। आप इसके बारे में कमेंट में लिखिएगा कि ये सब चीज़ें क्यों अटकी पड़ी हैं, क्यों नहीं दुकानें खोली जा रही हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, सब मुझे नहीं पता।